दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ के बारे में। आईपीओ आज क्लोज होने वाला है, तो चलिए जानते हैं कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 6 अगस्त यानी कि आज क्लोज होने वाला है और आईपीओ को क्लोज होने में बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 76 है और आईपीओ में 195 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 6145 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है। इसमें 5500 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 645 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। ओला आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 240 हो चुका है और अब तक आईपीओ 3.21 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 3.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो 240 हो चुका है। इसके बावजूद अब तक देखें तो QIBs की ओर से ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अब हो सकता है कि आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिला है तो आगे इसमें डिमांड आती हुई देखने को मिले, लेकिन अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। HNIs पोर्शन 2.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 2.42 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 1.80 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3.84 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 11.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में देखा जाए तो अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और खासकर QIBs की ओर से भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। वैसे आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिला था, इसके बावजूद भी देखा जाए तो QIBs की ओर से डिमांड नहीं आई है। वैसे रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 12,62,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। ओला के बिजनेस की बात करें तो ओला एक टू व्हीलर ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी कि टू व्हीलर व्हीकल्स बनाती है। इसके साथ ही ईवी कंपोनेंट भी बनाती है, यानी कि टू व्हीलर जो व्हीकल्स बनाती है तो उनमें यूज होने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बैटरी पैक्स है, मोटर्स है, व्हीकल फ्रेम है, तो इस तरह के भी कंपोनेंट तैयार करती है। तो कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है और कंपनी फ्यूचर में टू व्हीलर मोटरसाइकिल्स, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ियों में भी इंटर करने का प्लान कर रही है। इसके साथ ही लिथियम आयरन बैटरी भी बनाने का प्लान कर रही है। तो फ्यूचर में भी देखा जाए तो इनका फ्यूचर प्लान काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी कि फ्यूचर में भी इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है और कंपनी का बिजनेस सेगमेंट ईवी के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि फ्यूचर में इस तरह की जो कंपनियां हैं तो इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। इस कंपनी का 75% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, यानी कि इंडिया के बाहर कंपनी जो टू व्हीलर व्हीकल्स एक्सपोर्ट करती है तो उससे आता है। तो बिजनेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, यानी कि कंपनी के एसेट और रेवेन्यू में तो आपको जंप देखने को मिल रही है, लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो कंपनी कंटिन्यू आपको लॉस में ही देखने को मिल रही है और इसका जो लॉस है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और कंपनी का जो रिजर्व है वो भी आपको माइनस में देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही कंपनी के ऊपर देखें तो कर्ज भी कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिला है और अभी कंपनी के ऊपर 2389 करोड़ का कर्ज है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैसे इसकी मार्केट कैप को देखें तो 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप साइज की कंपनी है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी शानदार है और इसमें बहुत सारे FIIs, DIIs और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां आती हुई देखने को मिली हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो टोटल इसमें 84 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वे इस आईपीओ को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। और अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों की भी बात करें तो इस आईपीओ में 10 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 31 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स भी काफ़ी डिमांडिंग देखने को मिल रहे हैं। तो जिस तरह से इसका एंकर लिस्ट देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग देखें तो आईपीओ में सब्सक्रिप्शन अब तक देखने को नहीं मिला है, यानी कि जिस तरह से एंकर लिस्ट देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो QIBs की ओर से अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम क्रैश हो चुका है, यानी कि अब इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ही देखने को नहीं मिल रहा है, इसका प्रीमियम 0 हो चुका है। तो ऐसे में जिस तरह से इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो आईपीओ से प्रॉफिट बनने की उम्मीद कम लग रही है और अब तक आईपीओ में देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं। तो अगर आगे इसमें QIBs की ओर से डिमांड आती है तो हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको फ्लैट या थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ देखने को मिल जाए। तो ऐसे में आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। अब इस आईपीओ में देखें तो वैसे भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस मेकिंग है। अब हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद यहाँ से आपको एक जंप देखने को मिल जाए, यानी कि इसका एंकर लिस्ट अच्छा देखने को मिला है तो लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि इसमें आपको पैसे लगते हुए देखने को मिले।
ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न दे सकती है, लेकिन फिलहाल देखें तो कंपनी लॉस मेकिंग है। ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी आप चाहें तो लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आईपीओ से लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। तो आपका इस आईपीओ में क्या डिसीजन होने वाला है? आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं या फिर आप इसको अवॉइड करने वाले हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।